हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज किए थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक शायद अपना हो गया, तो देखो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अपन को करना था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था अपना शायद। ठीक है, तो अपन को यहाँ से करना है कंटिन्यू। क्वेश्चन देखें। इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट, आपको दिख रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एम एन। ध्यान से देखो, इसके प्रूफ दैट में एलएचएस में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अपन को। गिवन कंडीशन में अपन को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सही है, चलो करते हैं। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ तो एम स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, इसको पहले लिख रहा हूँ एम स्क्वायर, और ये स्क्वायरिंग होगा तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इस पर। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। सही है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही एन स्क्वायर निकाल लो, इस वाले में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, फिर उसका मैं एलएचएस ले लूंगा और फिर अपन प्रूव करते हैं। चलो, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर मैं एलएचएस लेता हूँ, हमें प्रूफ में क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये बनाना है। तो अगर मैं एलएचएस लेता हूँ तो क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन को, तो 1 माइनस अगर 2 करूँ तो क्या बनेगा बताओ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है, 1 - 2। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, टू टेन थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस, समझ पा रहे हो, प्लस का हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4 tan थीटा साइन थीटा। ये बना दिया मैंने एलएचएस। अब ये बताओ कि यहाँ पे तो आरएचएस में tan और साइन तो कुछ है ही नहीं, एमएन के टर्म्स में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन ले लेते हैं आरएचएस को और ये बना देते हैं। ठीक है, या फिर आप इससे भी इसको बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी अपन एक काम करते हैं, यही लेते हैं आरएचएस, पर आगे बता भी दूंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको यही छोड़ दो। अब अपन लेते हैं, सॉरी, अपन लेते हैं अब आरएचएस। ठीक है, ये अपन ने ले लिया एलएचएस। एलएचएस क्या बना हमारा, 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ आरएचएस। आरएचएस क्या बताओ, 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एम एन। अरे सेपरेटली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं लगते। ठीक है, चलो तो ये बताओ, 4 और रूट के अंदर क्या क्या बताओ, एम की जो रखेंगे, एम क्या बताओ, टेन प्लस साइन थीटा, यही है एम। और इंटू में कौन है इसके, एन, एन भी लिखो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें हम लगा सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं है, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बताओ, मुझे एम एन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो एम और एन मल्टीप्लाई में, समझ पा रहे हो। तो ये बताओ कि अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ टेन को, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसे। ठीक है, अब इसमें ऊपर से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो निकाल लो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 1 - यहाँ पे क्या बचा, 1/cos स्क्वायर थीटा, और मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ में, एलसीएम भी ले लिया मैंने, और अपॉन में ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1, और एलसीएम ले लिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा वापस से, अरे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं है, और जब रूट से बाहर कर देते हैं अपन, रूट से बाहर आएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 tan थीटा साइन थीटा। देखो यही हमारा एलएचएस था, यही हमारा एलएचएस था, देखो ध्यान से, 4 tan थीटा, यहाँ पे वही 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, हेंस प्रूव। सही था क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रूव दैट cot a - 1 अपॉन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों,
अपॉन होल अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। कर लोगे क्या? ट्राई करो एक बार। टेक एलएचएस टू मेक आरएचएस। अरे एलएचएस लो जल्दी से। कॉट ए माइनस वन अपॉन टू माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एलएचएस ले लिया मैंने। कैसे करोगे? या तो देखो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे, थोड़ा मेरे को लेंथी लग रहा है वो, उसमें आप कर तो लोगे, आंसर आ जाएगा। इसको लोगे फिर इसको लोगे, दोनों के अलग अलग सेपरेटली भी कर सकते हो साइन कॉस में कन्वर्ट करके। मैं सीधे कॉट में ही खत्म करेंगे, कॉट को 10 में कर लूंगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर का पता है रिलेशन कॉट से, देख लेंगे अपन। चलो करते हैं। सेक स्क्वायर का रिलेशन 10 से पता है अपन को। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको। ये बताओ इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ? 1/10 है। ठीक है, और माइनस में क्या है? 1 अपॉन में क्या है? 2 माइनस, अच्छा इस 2 को भी अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 1 लिख दिया मैंने, माइनस सेक स्क्वायर है। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि मैं सेक स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 10 स्क्वायर ही होता है। समझ पा रहे हो? इधर देखो साइड में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिखूंगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये सब यूज होता है। आपको लगता है सेक स्क्वायर माइनस वन ही 10 स्क्वायर होता है, रिवर्स कर देते हैं, यहाँ माइनस आ गया बाहर निकल के, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस सेक स्क्वायर की जगह लिखूंगा माइनस 10 स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। चलो ऊपर क्या बन जाएगा एलसीएम लेके बताओ? 1 माइनस 10 है, ध्यान से देखना, ऊपर बन जाएगा एलसीएम लिया 1 माइनस 10 है, और अपॉन में क्या आएगा? 10 है, और वो 10 है इसके साथ सॉल्व हो सकता है। ये इधर नीचे क्या बनेगा बताओ? 1, और इधर क्या बन जाएगा? माइनस 10 स्क्वायर है, वो लिखा देखो, माइनस 10 स्क्वायर, तो माइनस 10 स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर 1 माइनस 10 है, नीचे भी 1 माइनस 10 छुपा हुआ है। इसको अपन अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करें, ए प्लस बी माइनस बी, तो 1 माइनस 10 है ऊपर था अपना न्यूमरेटर में, नीचे क्या क्या है? 10 है, और इसको लिख रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला पार्ट कैंसिल हो गया ये न्यूमरेटर से। ठीक है, अब नीचे क्या बचा? ऊपर बचा 1, और 1/10 को लिख सकता हूँ कॉट है। देखो वही चाहिए मेरे को आरएचएस में, 1/10 को लिख लूंगा कॉट है। अरे सही है कि नहीं है? और नीचे क्या बचा? 1 प्लस 10 है, दैट इज आरएचएस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई डाउट? सही है, देख लो एक बार अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बाकी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा लेंदी लगता है मेरे को वो, इसलिए मैं नहीं करता उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पावर क्या दे, डरना नहीं, पावर तो कुछ भी हो, इसका एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो अप्रोच, जो मेन कॉन्सेप्ट जो अप्रोच है वो ध्यान देना बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या सुनना, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और बीच में सम है। तो जब भी रेसिप्रोकल का सम, सिंगल टी रेशियो बोल रहा हूँ, सिंगल टी रेशियो, टेन एक सिंगल टी रेशियो है, कॉट एक सिंगल टी रेशियो है, सिंगल टी रेशियो का सम, उनके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 के इक्वल हो, तो अप्रोच क्या होती सुनना। इसकी जगह यहाँ पे यही हो सकता था, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, समझ पा रहे हो, तो इक्वल टू 2 होता वहाँ पे, या फिर साइन के साथ कॉस सेक इक्वल टू 2 होता। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं बता रहा हूँ करना क्या रहता है। एक्चुअली इन क्वेश्चन में बनती है अपनी इक्वेशन, कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे बनेगी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो कैसे बनाते हैं, अप्रोच ध्यान रखना, टेन थीटा और कॉट को लिखता हूँ मैं 1/10 थीटा, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इक्वल टू कौन है? 2। चलो एलसीएम लो, क्या बनेगा बताओ? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा, समझ पा रहे हो, इज इक्वल्स टू 2। ये टेन थीटा को इधर भेज दो आप जल्दी से, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा। इस 2 टेन थीटा को इधर ले आओ, एलएचएस में ट्रांसपोज करो, तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा। सही है कि नहीं है? देखो इक्वेशन बन गई, कौन सी? क्वाड्रेटिक। अरे बनी कि नहीं बनी? थोड़ी देर के लिए आप 10 को मान लो
x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं बोल सकता हूँ लेट मान लो इक्वेशन बनाने के लिए लेट x इक्वल टू टेन थीटा, ताकि आप थोड़ा इजी लगे आपको सॉल्व करने में। हमेशा बनेगी इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक, है ना। क्या कॉन्सेप्ट क्या था, कोई भी सिंगल डी रेशियो प्लस प्लस उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है। ऊपर पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है हमें। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट तो कर सकते हो, स्प्लिट भी क्या करोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है। अरे है कि नहीं है यार, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, पढ़ा होगा इतना तो। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, सेम जीरोस होंगे, सेम रूट बोल सकते हो, तो वो रूट्स क्या होंगे, वन, दोनों रूट सेम ही होंगे, x इक्वल टू वन वन वन। और x हमारा क्या था, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन। और टेन किस एंगल पे वन होता है बताओ, 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, खत्म। अब क्या पूछा इनने, रख दो इसमें, टेन, टेन की पावर कितनी, 2025। अरे वो तो ईयर चल रहा था इसलिए बना दिया मैंने, कुछ भी पावर हो सकती है, 7, 6, 19 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 45 थीटा रख दिया, प्लस एक्चुअल में टेन फोर्टी होता है क्या, वन तो होता है, तो वन की पावर कुछ भी हो, वन ही वन बनेगा, है ना, वन ही वन बनेगा। इधर बताओ कॉट 25, ये भी हो जाएगा कॉट 2025, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, चलो कॉट, ये भी वन होता है 45 पे, तो 2025 थीटा, समझ गए। तो ये भी वन की पावर 2025 और ये भी वन की पावर 2025, वन प्लस वन, टू, समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, टू। समझ गए बच्चों। अगर मान लो अगर मान लो यहाँ पे साइन और कॉसेक होता इक्वल टू टू, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आती, अरे एक्स की वैल्यू क्या आती, वन ही आती। लेकिन एक्स हमारा उस टाइम पे क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि तुम कॉसेक को लिखते वन अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को मानते हैं आप एक्स, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन आता, तो उस टाइम पे थीटा 90 हो जाता। बस थीटा बदलता है, थीटा 90। तो आपसे उस टाइम पे ये नहीं पूछते, आप उस टाइम पे पूछते साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक की पावर थीटा, तो 90 की वैल्यू वन होती, तो वो वन प्लस वन करके टू ही बनेगा। अच्छा बीच में अगर माइनस होता तो आंसर जीरो हो जाता, वन माइनस वन जीरो। ध्यान देना पूछा गया है बस, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है ये, आ चुका है ये भी, द वैल्यू ऑफ सेक की पावर फोर थीटा इंटू वन माइनस साइन की पावर फोर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ट्राई करो इसको, कैसे करोगे। हम्म, किया ट्राई, सर आप ही करवा दो, मैं ही करवाऊँ, चलो मैं ही करवा देता हूँ। इधर देखो, कि सेक की पावर फोर थीटा भी अपन ऐसा कैसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बाद में। इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, सेक की पावर फोर थीटा को इसको तोड़ सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अपन देखेंगे अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो तो। अच्छा ये बताओ कि इस वन माइनस साइन की पावर फोर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। सर आपने ऐसा क्यों किया इसमें, अरे देखो इसको वन को तो वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे, बी अपना यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देख लो, बी बनेगा, इसको मैंने बोल दिया बी, और ए को बोल दिया वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करें, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर, जब ए प्लस भी करूंगा मैं, ए माइनस बी ए प्लस भी करूंगा, तो ए माइनस बी में क्या बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल साइड में बैठा है, तो कैंसिल होगा, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा था। समझ पाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो बताओ, सेक की पावर फोर थीटा, और जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले लिख रहा हूँ ए माइनस बी, सही है ना, ए कौन है वन, और बी हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, आगे समझ में, ओपन कर दिया मैंने, और माइनस में कौन है इसके, टेन स्क्वायर थीटा चल रहा है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, सेक की पावर फोर थीटा, ये हो जाएगा अपना क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, कौन होता है, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू में कौन बचा यहाँ पे, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। सही है, ये सेक स्क्वायर और ये पावर 4 है तो सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ से, है ना, पावर 4 है। ठीक है, जल्दी जल्दी करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी सेक स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो जल्दी से, सेक स्क्वायर थीटा इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ये सेक स्क्वायर थीटा बच गया, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस में कौन है, बोलो, टेन स्क्वायर थीटा। अभी बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन लिख दिया, और वन प्लस, प्लस में कौन है इधर, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे इसके बाद, अब कुछ नहीं, काम खत्म। सेक स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हो वन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो मतलब अल्टीमेटली ऊपर कौन है, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर। सही है, अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी। समझ गए, सर इतना कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिस से आएगा बेटा, ध्यान रखना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे समझ में आता जाएगा आपको। ठीक है, तो वन प्लस सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर का वन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर। आइडेंटिटी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बच्चों, ये वाले क्वेश्चन में जिसमें रूट वूट दिखाई दे ना आपको, इसमें रैशनलाइज किया करो, सीधे रैशनलाइजेशन, है ना। और इसका भी करने का तरीका होता है, या तो आप अलग अलग कर लो रैशनलाइज, इसको अलग रैशनलाइज कर लो अंदर, या फिर यहाँ पे भी सेम साइन साइन चल रहा है, यहाँ पे भी साइन चल रहा है, बस साइन का डिफरेंस है प्लस माइनस का, ध्यान से देख लो। तो रैशनलाइज कैसे करो, बाद में करो, पहले एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम में ले लो, सबसे इजी तरीका। मतलब दोनों पर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इधर भी ऊपर नीचे कर लो, और फिर एलसीएम ले लो। समझ गए, अगर सिंगल ही दिया हो तो रैशनलाइज ही करना पड़ेगा फिर। लेकिन अभी दो टर्म्स दिए हैं, एडिशन में साइन का डिफरेंस है, बाकी टी रेशियो सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। समझ गए, सबसे इजी तरीका, ये पहली स्टेप, दोनों पर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इधर भी कर दिया उधर भी कर देता हूँ, और फिर मैं एलसीएम ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो अपन को आता है, ये वन माइनस साइन है रूट ऑफ वन प्लस साइन है। सही है, चलो एलसीएम ले लो जल्दी से, क्या बनेगा एलसीएम लेके, रूट ऑफ वन प्लस है इंटू रूट ऑफ वन प्लस, ये इधर गया ये इधर गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करना आता है ना एलसीएम। तो रूट ऑफ साइन है, रूट ऑफ वन प्लस साइन है इंटू रूट ऑफ वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है बचेगा, ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा, रूट ऑफ वन माइनस साइन है, वन माइनस साइन है, रूट कैंसिल गया, ठीक है, साइन से साइन है कैंसिल हो गया ऊपर, तो नीचे बताओ, रूट ऑफ वन माइनस साइन है, रूट ऑफ वन प्लस साइन है, दोनों अलग अलग है, रूट में है तो एक ही रूट में लिख लो, एक ही रूट में क्या लिखोगे, वन माइनस साइन है इंटू वन प्लस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस ही बन जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, चलो बना देता हूँ मैं, वन माइनस साइन है वन प्लस साइन है, ये लिख लिया मैंने। चलो ऊपर तो क्या बचा, वन प्लस वन टू बचा, और नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, और रूट से बाहर निकल के कॉस है। नहीं समझेगा यार, जल्दी बोलो, कॉस है, और वन अपॉन कॉस से क्या होता है बताओ, वन अपॉन कॉस से होता है सेक है, ये आ गया। हो सकता है ये आपको प्रूफ दैट ने पूछ ले, टू सेक है प्रूफ करके दिखाओ, या टू अपॉन कॉस है, इसका आंसर ये, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अभी सॉल्व बोला था, वन ने कर लिया सिंप्लीफाई उसको, देख लो इधर, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर दैट विल बी कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा कॉस है, वन अपॉन कॉस है सेक है। नेक्स्ट, ये है 5 मार्क क्वेश्चन, ट्राई करो जरा, अप्रोच कैसे लगा सकते हो इसमें, या तो आप करोगे साइन कॉस में कन्वर्ट, इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, जीरो बनाना है इसको। चलो मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एलएचएस में क्या दिख रहा है, टेक एलएचएस टू मेक आरएचएस दैट इज जीरो, क्या दिख रहा है एलएचएस में, देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई में कौन है, सेक थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा, दिख रहा है। और इधर देखो प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस सेक थीटा। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो इसके डिनोमिनेटर में कौन है, वन प्लस साइन, वो इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस वन से, तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो,
अरे इसको तो लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा प्लस वन और ये साइन थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रिवर्स करके, समझ गए। और यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस वन मान सकते हो, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, सेक थीटा माइनस वन से, तो क्या बनेगा बताओ। अरे सेक प्लस वन इंटू सेक माइनस वन, सेम एंगल पे क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर बन गया, बगल में बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या सोच रहा हूँ, दिमाग चलना चाहिए। चलो इधर देखो, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ सीधे, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा, सेक प्लस वन मान लो इसको, ये सेक माइनस वन, इसको सेक प्लस वन भी लिख सकते हो आप, प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हो। तो बताओ ये क्या बन जाएगा इधर, सेक स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये वाला एज इट इज, उसके बाद साइन थीटा माइनस वन और ये साइन थीटा प्लस वन, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। और देखो इधर इसको मैं रिवर्स करूंगा, ये बताओ कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ये पता ही है तुम्हें। इसको रिवर्स करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, सही है। तो रख सकता हूँ यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा होल अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में भी लिखना पड़ेगा, होल अपॉन में वही अपने वन प्लस साइन, दोनों के डिनोमिनेटर्स, और ये वन प्लस साइन। चलो वैल्यूज पुट करें, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा, सही है। और टेन स्क्वायर थीटा बनेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा से वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अरे दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, पावर भी सेम है, एंगल भी सेम है, कैंसिल आउट, वन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बताओ क्या बन जाएगा। अच्छा बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो माइनस इसको, इस प्लस को माइनस कर देगा, तो सीधे माइनस लिख ही देता हूँ यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा था, उसने इस प्लस को माइनस कर दिया। और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पावर सेम है, एंगल सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो मेरे हिसाब से वन माइनस वन जीरो हो गया, और जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होता है, जीरो, हैंस प्रूव्ड, समझ गए। नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वन प्लस साइन इंटू वन प्लस सेक थीटा, क्या बोलते हो, सही है। ऊपर बचा इधर वन, माइनस में ये भी वन, अपॉन में वही चीज़ है, मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ तो समझ जाओगे, रिपीट हो रही है। तो जीरो अपॉन एनीथिंग, ये कभी जीरो बनेगा नहीं, अभी थीटा में पता नहीं है, तो वन अपॉन जीरो अपॉन एनीथिंग विल बी जीरो, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आरएचएस है, समझ गए, देख लो एक बार। अच्छा इनको सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है, अगर आता है तो। नेक्स्ट बच्चों, ये वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसका, भी अप्रोच क्या लगाना है इसमें। इसका जनरल वे बताऊंगा पहले, इसमें करना क्या रहता है सुनो, या तो आप इसको स्क्वायरिंग करके कर लो, सबसे बढ़िया स्क्वायरिंग, बोथ साइड करके काम खत्म। क्यों सर स्क्वायरिंग क्यों, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको पता है टू ए बी वाला पार्ट सेम होता है, इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। कैसे, बता रहा हूँ अभी देखना। ये बताओ, जो हमें गिवन दिया है, गिवन में अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, थ्री कॉस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा इज इक्वल्स टू फाइव, तो जो पूछा है ना उसमें भी स्क्वायरिंग करके निकालूंगा और फिर रूट लगा दूंगा बाद में। तो देखो स्क्वायरिंग करो जरा, इसमें हो क्या रहा है ये, चलो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, नाइन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, प्लस 25, क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, थ्री कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू फाइव साइन थीटा इज इक्वल्स टू फाइव, देन फाइंड द वैल्यू। कुछ नहीं है, बस देखो जो फाइव के बाजू में कौन था, साइन था, तो इधर अब कौन हो गया, कॉस, कोफिशिएंट चेंज हो गए, अरे न्यूमेरिकल वैल्यूज की कोफिशिएंट चेंज होगा, बीच में माइनस आ गया, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिखे आपको, समझ पा रहे हो, और थ्री फाइव वही चीज़ है, फाइव थ्री, इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे, इसको आप एक्स भी मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ठीक है। चलो तो ये 25 स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, 25 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस टू बी वाला पार्ट करो, प्लस टू बी कितना हो जाएगा ये, 30, 30 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बोलते हो, और इसी कॉस्ट में क्या है 25। थोड़ी देर के लिए अभी 30 साइन थीटा को निकाल के रख लो, 30 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा जो ये, इसको अकेला कर रहा हूँ, बाकी सबको उधर ले जाओ। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा ना, इसकी स्क्वायरिंग निकालूंगा, तो ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, इन सबको इधर ले जाओ, 25 माइनस
9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अब यही रखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन लो। अब जिसकी वैल्यू पूछी है हमें, इसका शॉर्टकट ही बता दूंगा, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में अप्लाई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा आएगा नहीं, इतना टफ नहीं देंगे वो लोग, सब्जेक्टिव में दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में बता दूंगा आंसर चेक करने के लिए। चलो ये बताओ, अब जो पूछा उसको लेता हूँ। क्या पूछा है? 5 कॉस थीटा, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, माइनस 3 साइन थीटा की स्क्वायरिंग निकाल रहा हूँ। पहले स्क्वायरिंग निकालूंगा, फिर जो सिंप्लीफाई होकर आएगा फिर रूट लगा दूंगा, उसको ये करने का तरीका होता है बस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही थे, बस कोफिशिएंट चेंज हो गया और बीच में माइनस आ गया, तो इनका 2ab वाला पार्ट सेम बनेगा, 30 साइन कॉस, और वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो ये बताओ क्या बनेगा? वही बनेगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोफिशिएंट चेंज होगा ना इस बार, और चेंज होना जरूरी है, अभी क्लियर होगा। प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या आएगा? 30, माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 30 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने निकाल के रख ली मैंने, फर्स्ट इक्वेशन देख लो, यहाँ पुट कर सकते हो, करो बहुत जरा। तो 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस फिर ब्रैकेट लूंगा, क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यूज आएगी, सबके साइन चेंज होंगे। कौन कौन है? 25 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 25 हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का ही रहेगा, अभी तो अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, माइनस 25 साइन स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस, तो लास्ट स्टेप बता दो क्या हो जाएगी? 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, ये माइनस का 25 प्लस का 9 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन देख लो अब, लास्ट वाला देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो, 25 कॉमन, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। इन दोनों में कॉमन आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 25, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, तो खाली क्या बचेगा? 25। ऐसे ही 9 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा? 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएंगे? 1, और माइनस में क्या बचा? 25। ये माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल, खाली क्या बचा? 9। उस पर रूट लग जाएगा तो क्या आएगा आंसर? प्लस माइनस 3, दोनों लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था? 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सही है, और रूट, ये स्क्वायर इस पर रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस 3, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है? एक शॉर्टकट बता देता हूँ आंसर चेक करने के लिए, तो स्क्वायरिंग करके आप ऐसे कर सकते हो। शॉर्टकट देखो जल्दी से, लिख लिया होगा आपने, पॉज करके आप लिख सकते हो वैसे। देखो शॉर्टकट, अगर मैं जनरल वे में बोलूँ, जनरल वे मतलब कैसा सर? मतलब ये 3 5 ना लेके मैं कुछ कोएफिशिएंट्स जनरल फॉर्म में ले लेता हूँ। देखो इधर इतना समझा देता हूँ मैं, मान लो अगर ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर मान लो कुछ दिया है c, ठीक है, कुछ दिया है c, और इनने पूछ लिया a साइन थीटा, देखो कोफिशिएंट चेंज कर दिए मैंने, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, ये पूछ लिया इनने, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x, ये मुझे x ही निकालना था, मेरा x की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 3 इस वाले क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना आपको, जो x की वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू जो मैंने निकल के ही देखो प्लस माइनस 3, उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, अंडर रूट ऑफ, इसमें भी स्क्वायरिंग करके, जनरल फॉर्म में ऐसे स्क्वायरिंग करके ये फॉर्म बन जाता है, मतलब ये x की वैल्यू निकल के आती है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अरे जनरल फॉर्म में भी ऐसे स्क्वायरिंग करके, इसकी स्क्वायरिंग करूंगा फिर इसकी स्क्वायरिंग पर रूट लगाऊंगा, तो वो ये निकल के आती है, x की वैल्यू क्या निकल के आती है? हाँ, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये निकल के आती है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी काम में आएगा 11th में अगर आप मैथ्स लेते हो तो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें रख के देख लो चाहे आप, यही आंसर आएगा। इसको अगर आप x मानोगे 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा को, तो बताओ यहाँ पे a कौन है? यहाँ पे a है 3, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस b कौन है यहाँ पे? 5, वही चल रहा है, 5 कौन है? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस c कौन है? c यहाँ पे ये 5 है, देखो ध्यान से,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो गया 20 से 25, देखो यहाँ पे हुआ था कैंसिल ये सब करने के बाद। तो रूट ऑफ प्लस माइनस 9, तो आंसर क्या हो जाएगा +-3। चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है लेकिन ओलंपियाड में आ सकता है, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो बोर्ड में आएगा, तो ध्यान रखना। तो ऐसे स्क्वायरिंग करके कर लेना, आप आगे बढ़ते हैं। इफ AP इज अ टेंजेंट, ये क्या सर्कल में क्वेश्चन आ गया क्या? अरे सर्कल में क्वेश्चन आ गया ये भाई, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसलिए आ गया वो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो डरना नहीं है, बाकी मैं बैठा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन के अंदर 2-4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं अलग अलग चैप्टर के, अभी क्वेश्चन भी रखे मैंने इसमें। तो सर्कल का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो आपको सर्कल आता ही होगा, और अगर नहीं आता होगा अच्छे से तो मुझसे बोल देना, पढ़ा दूंगा थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से। बच्चों लगता है सर्कल चैप्टर बहुत ईजी है सर, 2 तो थ्योरम है बस, नहीं बेटा। सेकंड जो थ्योरम है ना, उससे क्या क्या प्रूफ होता है वो बच्चों को नहीं पता होता। सेकंड थ्योरम पता है ना आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, उसके बाद क्या क्या चीज़ प्रूफ होती है ना, वो शायद आपको नहीं पता हो, मेरे को उसमें क्या क्या चीज़ बन सकती है, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना, थ्योरी पार्ट बता दूंगा मैं उसका। थोड़ा बहुत अभी बेसिक पता होगा, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वैसे है ये, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे थोड़ा बहुत अपन, और ट्रिग्नोमेट्री का। चलो कर लें। क्या दिया है, इफ AP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। अच्छा AP टेंजेंट है लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया, किस पॉइंट पे है तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसका सेंटर O है सच दैट OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी OP 4 है तो हम नहीं बोल सकते रेडियस है कि कौन सी डिस्टेंस दी है, और OPA भी दे दिया 60 डिग्री। तो चलो मैं अगर मैं फिगर बनाता हूँ, इसका सर्कल बना लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, और टेंजेंट AP इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट बना दी मैंने। अभी मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट A यहाँ पे बैठा है कि P यहाँ पे बैठा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने P यहाँ मान लिया और A यहाँ मान लिया, सपोज मैंने लेट कर लिया कि ये P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यूनिक पॉइंट, कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये सब पता है तुम्हें? नहीं पढ़ा सर ये सब, मैंने नहीं पढ़ा सब ये। उसके बाद सेंटर से क्या करेंगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे। तो आपको पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये तो पता होगा ना, इतना तो पता होगा। अब OP ने 4 दिया है, और एंगल OPA 60 दिया है, OPA 60 दिया है, मुझे तो पता है OPA 90 है। इसका मतलब मैंने गलत अजम्पशन ले लिया था, इसका मतलब P यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा, समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा A, मतलब AP इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और यूनिक पॉइंट और कॉमन पॉइंट एट A, समझ गए। और इसको आप ज्वाइन कर लो, आप OP को ज्वाइन कर लो सेंटर से, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। बना कि नहीं बना बताओ। तो ये दिया है आपको कितना, ये एंगल दिया OP, ये 60 है, ठीक है, और OP कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो शायद आपको पता होगा, रेडियस निकालना है OA, तो इसको R मान लो। OP को वैसे भी रेडियस मान नहीं सकता, तो वो रेडियस तो निकालना ही क्वेश्चन में, ठीक है, बस खत्म। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल पता है, एक्यूट एंगल, एक एंगल पता है एक्यूट एंगल, और एक साइड पता है, यू कैन फाइंड अदर 2 साइड्स विद द हेल्प ऑफ T रेशियोज। पता है कि नहीं पता? ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक एक्यूट एंगल पता हो, एक तो 90 होता है, वो तो पता ही रहता है राइट एंगल ट्राइंगल है। बचे दो एक्यूट एंगल्स, वो तो एंगल हमेशा कैसे होंगे एक्यूट, बचे दो एक्यूट एंगल्स में अगर एक एक्यूट एंगल पता हो और एक साइड पता हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प ले सकते हैं, वही लगेगा इसमें बस। तो बताओ, अगर मैं ये दोनों किस में आते हैं, अगर ये थीटा 60 है और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन में आते हैं, तो साइन 60 लगा दो, साइन 60, समझ पा रहे हो, लिख लेना इन ट्राइंगल OAP, साइन 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, OA अपॉन OP। सही बोला मैंने, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, OP बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने वाली साइड के, हाँ हाइपोटेन्यूस होती है। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल्स टू OA कितना है, R अपॉन OP, OP दिया है 4, ये कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आई, 2√3, टू जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, ये आगे रेडियस। वो आपसे बोले कि √3 की वैल्यू 1.73 है, आप ले सकते हो, सॉल्व कर लेना उसके साथ, ठीक है।
नेक्स्ट। बिल्कुल आ सकता है भाई बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स में है इजी। लेकिन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए प्लस कॉस है, प्लस कॉस क्यूब है माइनस साइन क्यूब है अपॉन कॉस है माइनस साइन है। क्या करोगे इसमें? अरे क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है कि नहीं पता? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता तो है, लेकिन कौन सी यूज करे वो नहीं पता। इसके नीचे कौन बैठा है बताओ? साइन ए प्लस कॉस है। साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है के नीचे कौन बैठा है? साइन ए प्लस कॉस है। और जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ओपन करता हूँ तो फैक्टर फॉर्म वाली पढ़ी है मैंने, ए प्लस बी, इन दोनों का सम नीचे बैठा तो कैंसिल आउट हो सकता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला यूज करूँ, याद है तुम लोगों को कुछ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में क्या आता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगेगा इसमें, इधर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये वाला कैसे ओपन होगा? ए माइनस बी, फैक्टर फॉर्म वाली समझ रहे क्यों यूज कर रहा हूँ मैं? इधर सब प्लस में होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फैक्टर फॉर्म वाला इसलिए क्योंकि एक फैक्टर कैंसिल होगा नीचे से, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो चलो मैं यूज करता हूँ। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में कौन आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, ये तो 1 बन जाएगा, प्लस साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, ठीक है, अपॉन में इसकी वैल्यू निकालना है अपन को। अभी तो ये पहला टाइम ही लिखा है मैंने, तो प्लस में ये वाला भी लिख दूंगा, ठीक है, इसको अभी हटा दूंगा, इधर लिख दूंगा। इधर बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस है, चलो ये खत्म, कैंसिल। और ये साइन स्क्वायर है, ये अगले स्टेप में करेंगे, इधर भी कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये लिख लेना साहब कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ठीक है, लिखना जरूरी है एग्जाम में। प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ? ए क्यू माइनस बी, अभी लिखा था ए माइनस बी, ए माइनस बी, और सब प्लस में आ जाएंगे इधर, ठीक है, सब प्लस में आएंगे तो बताओ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस साइन है कॉस है, तो मैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख रहा हूँ और प्लस साइन है कॉस है लिख देता हूँ, तुम समझ जाना है ना। और इधर अपॉन में क्या आएगा? कॉस है माइनस साइन है, वो इधर भी लिख सकता था मैंने, इधर समझाने के लिए थोड़ा। तो नेक्स्ट में चलता है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? जल्दी बोलो, इधर 1 बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, इधर तो नीचे 1 कुछ लिखना ही नहीं है, इधर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना यार, अरे माइनस ए भी होता है ना वो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ क्योंकि वो कैंसिल होना ही था। तुम लोग समझदार तो ही इतने। अरे मैंने वहां पे फॉर्मूला सही लिखा था, यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस में कर दिया था मैंने, तुम समझ जाना, ये कैंसिल हो गया, साइन है कॉस से कैंसिल, 1 प्लस 1 2, आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे करोगे? अरे साइन इंटू कॉस निकालना है, इसकी स्क्वायरिंग कर लो बस, और क्या स्क्वायरिंग क्यों सर? अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, अरे इधर स्क्वायरिंग करूंगा इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab वाले पार्ट में ही आएगा मल्टीप्लाई में साइन इंटू कॉस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। तो इसमें स्क्वायरिंग सीधे कर रहा हूँ मैं, तुम लोग समझ जाना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1, 1 प्लस 2 साइन, यही होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया 1 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9/4, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, इसको इधर ले जाओ 1 को, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 9/4 माइनस 1 कितना बन जाएगा? 5/4, ठीक है, 5/4 बन जाएगा, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये 5/8 हो गया। ऑप्शन में है क्या 5/8? हाँ, ऑप्शन सी, समझ गए, 2 नीचे आ गया, 5/8। नेक्स्ट। ये भी इजी ऑब्जेक्टिव है, कर लोगे? तो कर पाओगे नहीं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कैसे करोगे? किसी एक में कन्वर्ट कर लो यार, किसी एक में से, या तो साइन कॉस में करके करोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, क्यों करे, ऑब्जेक्टिव है, इनमें ही काम कर लो। कॉट स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हो? 1/tan स्क्वायर अल्फा,
अरे 1/10² कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये वैसा का वैसे रहने दो, 10 में रहने दो इसको, 1 + 10² अल्फा। ठीक है, अब इधर एलसीएम लोगे आप तो क्या बनेगा, 10² अल्फा +1, और 10² अल्फा ऊपर चले जाएगा तो ऊपर ले गया मैं एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बचा इधर, 10² अल्फा +1, या 1 + 10² अल्फा भी लिख सकते थे, एक ही बात। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होगा, देखो ध्यान से, ये 1 + 10² अल्फा को आप 10² अल्फा +1 लिख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ पे। अब दोनों के एलसीएम सेम है और ऊपर भी वही बैठा है, कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, 1 × 10² अल्फा +1, दोनों के डिनोमिनेटर लिख लिया और दोनों के एलसीएम सेम थे, क्योंकि वो दोनों सेम है ऊपर नीचे, कैंसिल हो गई है, क्या बचा 1, ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, इजी था ये तो, हाँ ये ट्राई करो बच्चों। if 5x equal to if 5x equal to cosec theta and 5/x equal to cot theta, then find 5 times of x square minus 1/x²। भाई ये स्क्वायरिंग में पूछा है और इधर स्क्वायरिंग में दिया नहीं है, तो स्क्वायरिंग करेंगे बस, और क्या, और लगा देंगे क्या, आइडेंटिटी। इधर cosec स्क्वायर थीटा बनेगा स्क्वायरिंग में, इधर cot स्क्वायर थीटा बनेगा, अरे बनेगा इधर cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, और दोनों कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट, भाई cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 बनता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 बनता है, और यहाँ पे देखो डिफरेंस भी है, माइनस भी है, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर फॉर द सेम एंगल 1 बनता है। इस वाले में अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ, इस वाले में स्क्वायरिंग करूँ तो बताओ क्या बनेगा, 25x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये बन गई फर्स्ट। इस वाले में स्क्वायरिंग करें, इस वाले में स्क्वायरिंग करें तो क्या बनेगा, 25/x² इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। दोनों कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो कोई टी रेशियो है ही नहीं, जो पूछा शायद वो निकल सकता है। तो अगर 1 - 2 करो तो 25x² माइनस 25/x², सही है, इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया सीधे। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है इन दोनों में, बताओ, 25 कॉमन निकल रहा है, 25 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x² माइनस 1/x² इज इक्वल्स टू 1, सही है। पूछा इनने क्या है, इनने पूछा 5 टाइम्स ऑफ x² माइनस, तो यहाँ से 5 निकाल लो, इसको इधर नीचे भेज दो, इसकी अगली स्टेप यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हो 5 × 5, तो 5, एक 5 इधर 1 के नीचे चले आएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1/x² इज इक्वल्स टू 1 के नीचे 5 आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 1/5। अगर वो ऐसा पूछते हैं देन x² माइनस 1/x², 25 पूरा नीचे आ जाता, 1/25 आंसर होता, ठीक है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई और क्वाड इक्वेशन भी आ गई, क्वाड्रेटिक कर सकते हो क्या, बोलो। इजी क्वेश्चन है, तुमको सब पता है, तुम्हारे सामने ही करूंगा, कॉन्सेप्चुअल है, कोई सिलेबस के बाहर नहीं है। प्रूव दैट p² माइनस q² प्लस 2pr इक्वल टू 0, मतलब जो कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको इक्वेशन में, पी क्यू आर, ये कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा इक्वल टू 0, ये प्रूव करके दिखा दो आप तो। और बोल रहे साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, तो बताओ साइन और कॉस अगर इसके रूट्स हैं, साइन और कॉस अगर इसके रूट्स हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो तुम्हें पता ही है सब, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगा सकते हो, तो लगाओ जरा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के रूट्स कौन है बताओ, साइन थीटा, इसको मान लो अल्फा, और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लो बीटा, बस वही लगाएंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो बताओ साइन थीटा अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, साइन थीटा प्लस, इसी का यूज करके ही प्रूफ हो जाएगा अपने आप जो पूछा है, क्या होता है बताओ, माइनस क्यू अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए होता है, पढ़ा है ना तुमने यार, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन पी, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है। अब ये बताओ, जो प्रूव दैट में है उसमें स्क्वायरिंग है, देखो p² माइनस q² प्लस 2p, स्क्वायरिंग चल रही है, यहाँ पे स्क्वायरिंग है ही नहीं कुछ, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब स्क्वायरिंग किसकी करें, इसकी कि इसकी,
देखो इसकी स्क्वायरिंग में ये भी आता है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये भी आता है और यूज कर सकता हूँ इसका। समझ पाए मैंने क्या बोला? तो स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, अगर इसको मैंने फर्स्ट मान लिया तो स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन करो बड़ा, क्या बनेगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आएगा 2 साइन थीटा, देखो आ गया ये साइन इंटू कॉस, तो वैल्यू रख सकता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी का भी स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कुछ नहीं क्वेश्चन में भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस 2 और साइन इंटू कॉस कितना है आर अपॉन पी, यहाँ रख रहा हूँ, देखो सब कन्वर्ट होगा, सब कन्वर्ट हो गए, प्रूव अपने आप हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो प्रूव हो जाएगा। एलसीएम लोगों तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, पी प्लस 2 आर अपॉन पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सही है, ये एक पी से एक पी कैंसिल, ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। अब ये पी को इधर एक पी बच गया, इधर इसको ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 2 आर पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्योंकि देखो प्रूफ में कैसा दिया है वो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी आर या 2 आर पी इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। कुछ था क्या क्वेश्चन में? तो सम ऑफ रूट्स लगाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाए, सॉल्व कर लिया। बस तुम्हें ध्यान देना कि स्क्वायरिंग कैसे करना है, स्क्वायरिंग तो होनी है क्योंकि देखो पी स्क्वायर किस पर चल रहा है, किसकी करना है थोड़ा ध्यान देना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें आएगा साइन इंटू कॉस, यूज करके हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस टेन आर। ये तो एनसीईआरटी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, कर सकते हो आप शायद, बोलो, अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? चलो मैं करवा देता हूँ, इधर देखो ध्यान से, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये पी राइट एंगल एट क्यू है, ये क्यू और ये आर, सही है। अच्छा एक साइड दे दी इनने, पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर और दो साइड का रिलेशन दी, बची दो साइड का पी आर और क्यू आर का रिलेशन। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड दे, जैसे अभी मैंने एंगल का बताया था, एक एंगल दे और एक साइड दे, वी कैन अप्लाई टी रेशियो टू फाइंड द अदर टू साइड्स। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, वही सेम राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक साइड दे और दो साइड का रिलेशन दे, बच्ची दो साइड का रिलेशन दे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, सीधे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ये बताओ यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर किसी एक में कन्वर्ट कर लेते 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बताओ पी आर की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, पी आर निकालो चाहे क्यू आर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पी आर दिखेगा तो पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ, या क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, कुछ भी कर सकते हो, और लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, किसी एक में कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे वैल्यू, एक साइड निकाल लेंगे। तो बताओ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या हो जाएगा, पहले भाई हमें निकालना है क्या, साइन पी और टेन आर, साइन पी प्लस टेन आर, तो साइड्स पता होगी तभी तो निकाल पाओगे, तो साइड्स निकालने में कर रहा हूँ मेहनत में, ठीक है। तो बताओ बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख ले रहा हूँ, तुम सब लिखना एग्जाम में, पी आर स्क्वायर इसे कस तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, सही है। अब पी आर की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है अपन ने, 25 माइनस क्यू आर, मतलब क्यू आर निकलेगा पहले, कर दिया मैंने एलिमेंट पी आर को क्यू आर के टर्म्स में, और ये पी क्यू की वैल्यू दी है मुझे, देखो पी क्यू की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25 सीधे लिख दिया और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर निकल जाएगा, स्क्वायरिंग ओपन कर दो, बताओ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, मतलब सॉरी माइनस 2ab, प्लस नहीं माइनस 2ab और 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। 225 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, बहुत आराम से बता रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 625 और इस 25 को इधर भेज दो, तो 625 माइनस 25 कितना हो गया 600, और ये 50 क्यू आर को इधर भेज दो तो प्लस का 50 क्यू आर हो गया, सही है, ये जीरो जीरो कैंसिल, 5 12 जा 60, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर 12 आ गया तो पी आर तो आ ही जाएगा, पी आर क्या जाएगा बताओ जल्दी 13,
अरे 5 12 का ट्रिपलेट बन गया और क्या, ये 12 सेंटीमीटर आ गया तो ये 13 हो जाएगा। और रख के देखना 25 माइनस 13 ही आएगा पी आर। बस अब साइन पी बताना, साइन पी निकाल लो पहले और फिर प्लस टेन आर कर देना, ठीक है। तो साइन पी क्या हो जाएगा बताओ, साइन पी इज इक्वल्स टू, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कितना 12/30, सही है। उसके बाद आप टेन आर निकाल लो, टेन आर आर के हिसाब से देखना एंगल, तो ये वाला आर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या आ गया 5/12, इन दोनों को ऐड करना है, बस ऐड करना है 12/13 प्लस, सही है। यही पूछा है, कुछ भी पूछ सकते हैं यार, उनके ऊपर है वो, बस अपन को साइड निकालनी थी, अपन ने निकाल ली। कर लोगे ना सोल्व। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 13 5 65, टेबल तो यार तुम लोगों को। और ये 12 3 36, 12 1 12 156, कितना हो जाएगा ये 9 0, और ये 2/156। अब देख लेना तुम लोग, सॉल्व कर लेना इसको, ये आ गया 209/156, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट बताना था हमें, कर लिया हमें डिस्कस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तुम्हें आते ही होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ए और बी निकालना है, ए प्लस बी का सम इनने बोल दिया लेस देन 90 होना चाहिए, इक्वल टू 90 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होना चाहिए। टेन ऑफ ए प्लस बी दिया है √3, टेन ऑफ ए माइनस बी दिया है 1/√3, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए से बी बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ठीक है। ए और बी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, टेन ऑफ, आता है तुम लोगों को यार, ये तो क्वेश्चन कोई करने लायक है ही नहीं। टेन ऑफ ए प्लस बी कितना √3, और टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन कितने एंगल पर √3 होता है बताओ, जल्दी बोलो कितने एंगल पर √3 होता है, 60 पे, सही है। तो टेन 60 लिख सकता हूँ इसको, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आप क्या बोल सकते हो 60 डिग्री, सही है। ऐसे टेन ऑफ ए माइनस बी कितना दिया है बताओ, ऐसे टेन ऑफ ए माइनस बी कितना दिया है, टेन ऑफ ए माइनस बी दिया है सर 1/√3, और वो कितने एंगल पे होता है 30 पे होता है। कंपेयर करूंगा तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30। अभी दो इक्वेशन बन गई यार, इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। कर लोगे ना, इसमें गलती करोगे तो भैया फिर तो ए प्लस भी 60, ए माइनस भी 60, ए माइनस भी 30, ध्यान से बी गया, 2a इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू 45। सबसे सड़े क्वेश्चन होते हैं भाई ये, ठीक है। हंसी आते हैं करने में भी, तुमसे गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ए 45 है तो किसी एक में रख दो, तो बी कितना आ गया 15 डिग्री, क्या था इसमें, और ए बी से बड़ा है दिख रहा है वो, तो हटाओ इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन इससे क्या क्या चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ, और तो सिंपलेस्ट वे में कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तक इसको साइन कॉस में करेंगे, है ना। साइन कॉस में फिर मेरे को थोड़ा लेंदी लगता है, मैं टेन कॉट में कर दूंगा, मतलब कॉट को 10 में करके कर दूंगा, समझ पा रहे हो। स्कूलों में सब जगह बोलते साइन कॉस से करो इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपन इसको 10 में कन्वर्ट करके कर देंगे। कैसे करोगे, 10 में कन्वर्ट करके कैसे करेंगे, देखो साइन कॉस में करोगे जो आगे लगेगी आइडेंटिटी वो इसमें भी लगेगी, दोनों में सेम, तो हम क्यों करें साइन कॉस में फालतू। देखो इधर टेक एलएचएस, टेक एलएचएस, ये बताओ, मैं एक काम कर रहा हूँ कॉट को 10 में कर रहा हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट, मतलब 1/10 थीटा, सही है कि नहीं है। अरे कॉट लिख लिया 1/10 थीटा, प्लस ये कॉट को लिख लिया 1/10 थीटा, ठीक है। और ये बाजू में कौन था इसके डिनोमिनेटर में 1 - tan थीटा, बस कॉट को 10 में कर लिया, सही है। एलएचएस से मैं बना रहा हूँ आरएचएस। अब ये बताओ, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 10 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10 - 1 अपॉन में tan थीटा आएगा वो ऊपर चले आएगा, इसके पास ऊपर जाएगा तो 10 × 10 कितना हो जाएगा tan² थीटा, ठीक है। वो स्टेप मैं गायब कर रहा हूँ, आप समझ जाना यार, ठीक है। tan θ - 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा ऊपर चले आएगा, 10 × 10 हो गया tan² थीटा, और इधर क्या बचा tan θ - 1। अच्छा बताओ, यहाँ tan θ - 1 है, और यहाँ पे भी मैं tan θ - 1 लिख सकता हूँ, ताकि अगली स्टेप में कॉमन निकाल लूँ। अरे यार दोनों में भाई हम यही तो करते हैं, कॉमन जितना निकल सकता है उतना बाहर निकालें हम, ताकि
फॉर इजी कैलकुलेशन, आगे दिक्कत ना है। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसको टेन थीटा माइनस वन लिखता हूँ तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, वो माइनस इस प्लस को नेगेटिव कर देगा, तो ये नेगेटिव कर दिया इस प्लस को, और वन अपॉन ये टेन थीटा तो वैसा का वैसा ही है, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन कर दिया। समझ गए? अब दोनों में से, दोनों के डिनोमिनेटर से मैं टेन थीटा माइनस वन कॉमन निकाल सकता हूँ। भाई साइन कॉस में भी कर सकते थे, थोड़ा लेंदी जाता, हो सकता है एक पेज भर जाता, इसलिए मैं नहीं कर रहा उससे। ठीक है, टेन थीटा माइनस वन कॉमन आ गया नीचे से, दोनों में देख लो ध्यान से, ये कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर बताओ? टेन स्क्वायर थीटा बचा इधर, अपॉन में कुछ नहीं तो वन, इधर वन अपॉन टेन थीटा बचा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, टेन क्यूब थीटा बनेगा माइनस वन क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाएगा। ऐसे ही वहां पे अगर साइन कॉस में करते हैं तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब लगता, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन बाहर बैठा है, और इंटू में ये एलसीएम लोगे तो बताओ क्या होगा? टेन क्यूब थीटा माइनस वन का क्यूब लिख लिया, और अपॉन में क्या है? टेन थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है। साइन कॉस में करते तो यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आता, तो लगता दोनों में सेम ही ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यों करूँ फालतू साइन में और कॉस में? ऐसे भी कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, सबसे आसान तरीका। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो। कौन सी लगाओगे? वापस से फैक्टर फॉर्म वाली, उसका एक फैक्टर नीचे बैठा देखो, ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, इसलिए फैक्टर फॉर्म वाली लगाऊंगा मैं। समझ गए? तो फैक्टर फॉर्म वाली लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में कौन आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर, प्लस ए बी, टेन थीटा इंटू वन, टेन थीटा ही बचेगा, अपॉन में टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा। सही है, ये तो गया। अब इधर देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। अरे हमारा प्रूफ भी देखते चलो, थोड़ा बनाएंगे हम। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में कौन है? टेन थीटा। अपॉन में कौन है? टेन थीटा। मैं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में टेन थीटा है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये तो बन जाएगा वन, तो देखो वन चाहिए था मुझे, वन प्लस समथिंग चाहिए था, वन बना दिया मैंने, तो वन पहले लिख रहा हूँ मैं, वन पहले लिख लिया, प्लस में कौन है? सेक स्क्वायर अपॉन टेन थीटा। अब इसमें वापस तुम सिंप्लीफाई करो इसको, ये बताओ सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, और इधर टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, और कॉस ऊपर चले आएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब बताओ इधर वन अपॉन कॉस इंटू साइन बचा, वन अपॉन कॉस इंटू साइन, वो किसके रेसिप्रोकल होता है? सेक और कॉसेक के। वन अपॉन कॉस को लिखोगे सेक थीटा, इंटू वन अपॉन साइन लिखोगे कॉसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझिए? अगले स्टेप में तुम लोग लिख लेना वन प्लस, ये हो जाके देख लो, लिखिए, लिख देता हूँ मैं, वन प्लस सेक थीटा साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, साइन कॉस में कर सकते थे, अभी बोल रहा हूँ, लेकिन लेंदी जाता, मैं नहीं करता हूँ, तुम्हें करना हो तो कर लेना। अल्टीमेटली ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा उसमें भी। ठीक है सबसे बढ़िया तरीका 10 में करके कर लिया अपन। ठीक है, अच्छा ये भी प्रूफ करने पूछ सकते थे आपसे, टेन स्क्वायर, यहाँ तक देखो, यहाँ इसको भूल जाओ, आगे भूल जाओ। टेन स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, ये बचा था, ये टेन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करता तो क्या बनता? टेन थीटा इस पे जाता तो बनता टेन थीटा, प्लस वन अपॉन टेन थीटा बन जाता कॉट थीटा, मतलब टेन प्लस कॉट, और टेन अपॉन टेन वन, तो वन प्लस टेन प्लस कॉट भी पूछ सकते हैं प्रूफ दैट में। समझ पा रहे हो? और भी चीज़ है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन बाद में, और भी चीज़ पूछ सकते थे। अरे टेन डिस्ट्रीब्यूट होता तीनों में, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन बनता, ये भी पूछ सकते थे प्रूफ दैट में। हमने ये पूछा था, हमने और उसको सिंप्लीफाई किया, ये बना दिया। आगे बढ़ते हैं, खत्म यार, इतने क्वेश्चन थे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको और डाउट लगे कुछ किसी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, और जिस चैप्टर की थ्योरी पढ़ना चाहते हो, जो चैप्टर आपका वीक है, तो मुझे बता देना, वो चैप्टर भी कर लेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। और बाकी मैं PYQs तो सारे चैप्टर्स के करवाते रहूँगा। अब शायद हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस जो अपनी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, उस पर PYQs बनाऊँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अगली क्लास में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।